कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ नया करने का सोचा हो और फौरन एक आवाज़ आई हो, नहीं यार, लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मैं तो वैसे ही नाकाम हो जाऊंगा। तो मेरे भाई मुबारक हो, तुम दुनिया के 99% लोगों में शामिल हो जो खुद पर शक करते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये 1% कामयाब लोग कैसे बन जाते हैं? इनकी खुद एतमादी कहाँ से आती है? या इनके अंदर कोई ख़ास चीज़ होती है? लेकिन इनके पास एक राज होता है और मैं तुम्हें वो राज दूंगा। ये वीडियो को आखिर तक देखो, और क्योंकि आखिर में वो एक सादा सी टिप दूंगा जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। खुद एतमादी क्या चीज़ है? चलो पहले ये समझो कि ये खुद एतमादी होती क्या चीज़ है। कुछ लोग समझते हैं कि खुद एतमादी का मतलब है ऊंची आवाज़ में बोलना, सीना तान के बोलना, हर वक्त अकड़ कर रहना। लेकिन नहीं नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं करना वरना बड़े बुरे लगोगे। असल खुद एतमादी वो है जो तुम्हें अपनी सलाहियतों पर यकीन हो जाए कि दुनिया कुछ भी कहे। एक एग्जाम्पल देता हूँ। सोचो तुम एक महफिल में जाते हो और सब नए लोग हैं। एक बंदा आता है, तुमसे हाथ मिलाता है, तुम्हारे अल्फाज लड़खड़ाते हैं और तुम सोचते हो यार मैं तो अजीब सा लग रहा हूँ। लेकिन इसी महफिल में एक दूसरा बंदा बड़े आराम से हर किसी से मिल रहा होता है, कैजुअल बातें कर रहा होता है, जैसे उसी कोई परवाह ही नहीं। फर्क क्या है? सिर्फ एक चीज का, खुद एतमादी। खुद एतमादी क्यों नहीं होती? चलो अब ये देखते हैं कि आखिर हम में से ज्यादातर लोगों में खुद एतमादी की कमी क्यों होती है। बचपन की प्रोग्रामिंग, चुप करके बैठो, तुमसे नहीं होगा। लोगों की राय से डर, अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे। नाकामी का खौफ, मैंने पहले भी कोशिश की थी, कुछ नहीं हुआ। दूसरों से मुवाजना, वो बंदा मुझसे बेहतर है, मैं उसके सामने क्या हूँ। लेकिन रुक जाओ, मसला पता चल गया, अब हल बताता हूँ। खुद एतमादी बढ़ाने के 5 ज़बरदस्त तरीके। पॉइंट नंबर 1, फेक इट टिल यू मेक इट। जी हाँ, खुद को कॉन्फिडेंट दिखाओ, आहिस्ता आहिस्ता हकीकत भी बन जाओगे। जब भी किसी नए माहौल में जाओ, अपने दिमाग को कहो मैं यहाँ फिट हूँ, मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ। ये ना हो कि हाथ पांव कांप रहे हों और कहो मैं कॉन्फिडेंट हूँ। पॉइंट नंबर 2, जिस्मानी ज़ुबान यानी बॉडी लैंग्वेज। एक मशहूर तहकीक के मुताबिक अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट रखें तो दिमाग भी वैसा ही महसूस करने लगता है। बैठो, ऊंची आवाज़ में बोलो, इतना भी ऊंची नहीं कि आगे वाले के कान फट जाएं। आंखों में आंखें डालकर बात करो। पॉइंट नंबर 3, अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को याद करो। हमेशा अपनी कामयाबियों पर फोकस करो, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। यार मैंने पहले भी कुछ सीखा था, मैं ये भी कर सकता हूँ। हमेशा याद रखो, छोटे छोटे जीतने के लम्हे बड़े बड़े जीतने का रास्ता बनाते हैं। पॉइंट नंबर 4, खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करो, दूसरों से मुकाबला ना करो। यार सच बताओ, तुम इंस्टाग्राम खोलते हो और कोई बंदा अपनी लग्जरी लाइफ दिखा रहा होता है और तुम सोचते हो मेरी ज़िंदगी तो बेकार है। लेकिन हकीकत ये है कि हर बंदा अपनी ज़िंदगी का बस हाईलाइट दिखा रहा होता है। बस एक ही शख्स से मुकाबला करो, वो जो तुम कल थे। नंबर 5, अपनी नाकामियों को कबूल करो और इनसे सीखो। नाकामी कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि एक एक्सपीरियंस है। कोई भी बड़ा बंदा नाकाम हुए बगैर कामयाब नहीं हुआ। एडिसन ने 1000 बार फेल होकर बल्ब बनाया। अगर वो हार मान लेता तो आज हम मोमबत्ती जला रहे होते। वो एक राज जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। चलो, जैसा मैंने शुरू में वादा किया था, मैं एक ऐसा राज बताता हूँ जो आपकी खुद एतमादी बढ़ा देगा। हर दिन एक ऐसा काम करो जो तुम्हें थोड़ा मुश्किल लगे। अगर लोगों के सामने बोलने में डर लगता है तो रोज़ किसी से बात करो। अगर खुद पर यकीन नहीं तो रोज़ आईने के सामने खड़े होकर बोलो मैं कर सकता हूँ। अगर कोई बड़ा ख्वाब है तो रोज़ एक छोटा कदम उठाओ। बस यही फ़र्क है कामयाब और नाकाम लोगों में, वो लोग एक्स्ट्रा मेल हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि सबसे ज़्यादा कौन सा पॉइंट ज़बरदस्त लगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी खुद एतमादी आसमान को छू ले, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो में कुछ ऐसा ला रहा हूँ जो तुम्हें और भी आगे ले जाएगा।
याद रखो, कामयाबी उन्हीं की होती है जो एक्स्ट्रा माइल होते हैं। तो आज कौन सा कदम उठाने वाले हो?